So we are discussing about what? But today in this class we are discussing about, in the previous class we have discussed about the chemical equilibrium. And now in the same part we will discuss about some of the bases and acid. And after that we will discuss about the equilibrium condition in acid and base. But as here, first we will discuss about what are the different types of acid. First one is Arrhenius acid and Arrhenius base. But as here, Arrhenius was the name of one of the chemists. He told what? Had all the proton donors are known as acid. All the proton donors are known as acid. जितने भी chemical species बेटा protons को donate करते हैं. All the species which donates protons are known as what? They are known as acid. They are known as acid. जो chemical species किसको H प्लस आयन को डोनेट करते हैं, तो H प्लस आयन को डोनेट करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड are the chemical species. Acid are the chemical species which donate H plus ion, and base are the species which donate hydroxyl ion, जैसे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. और दूसरा एग्जांपल बताओ बेटा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड. बेटा ये देखिए, ये K प्लस, यानी कि देखिए बेटा जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक ने बेसिक नेचर के होते हैं. जितने भी मेटल के ऑक्साइड है, जैसे कि प्लस ऑक्सीजन मिला बेटा, ये K2O बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, पोटासियम की +1 इंटू 2 +2 माइनस पोटासियम. ये बेसिक क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है. और इसे बेसिक क्यों बोला? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड पानी से रिएक्ट, वाटर से रिएक्ट करके दे गिव व्हाट? NaOH प्रोड्यूस करते हैं बेटा, NaOH. ये KOH बनाएंगे बेटा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड. दे विल फॉर्म पोटासियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या बनाएंगे बेटा? सीयर आर्हेनियस बेस. आर्हेनियस बेस क्या होता है? बेस विच डोनेट्स H प्लस OH माइनस आयन. बेस क्या डोनेट करता है बेटा? बेस डोनेट करता है हाइड्रोक्सिल आयन, और एसिड क्या डोनेट करता है? H प्लस आयन. एसिड क्या डोनेट करता है बेटा? H प्लस आयन. तने बेटा आ रही है समझ में? यस बेटा. यस सर. हाँ, तो अब ये देखिए, कोई भी मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, उसकी जांच कैसे करते हैं? पानी से रिएक्ट कर दीजिए. पानी न्यूट्रल होता है बेटा. अगर ये पानी से रिएक्ट करने के बाद बेस बनाए KOH, तो बेटा ये बेसिक नेचर. मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेटा लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में तो सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम सारे मेटल्स हैं, और राइट साइड में नॉन मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में. सो ऑल दिस मेटल आर बेसिक ऑक्साइड. क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस. दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस. इसको क्या बोले? पोटासियम हाइड्रोक्साइड. तो K प्लस OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन पे -1 चार्ज होता है बेटा. अब ये देखिए और एग्जांपल बताइए, कोई भी मेटल का ऑक्साइड. अब देखिए अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है.
वैलेंसी होती है +3 और हाइड्रोक्साइड का आयन की वैलेंसी -1। तो ये +3 -3 करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 +3 बैलेंस हो गया। फॉर्मूला क्या होगा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे ब्रेक करेगा, Al+3 + OH-1 कितना डोनेट करेगा, 3OH-1, 3OH-1 डोनेट करेगा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। So all these are sodium, potassium, aluminum. इसके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं हाइड्रोक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर। ये सोडियम प्लस आयन डोनेट करेगा प्लस OH माइनस। तो इसे देखेंगे जितने भी बेस होते हैं OH माइनस आयन, OH माइनस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। और एक एग्जांपल बेटा देख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OHO2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा ये कैसे डोनेट करेगा, Mg+2 आयन डोनेट करता है प्लस 2OH माइनस आयन, -1 या OH-1। तो जो हाइड्रो बेसिस होते हैं, बेस क्या डोनेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, एंड एसिड क्या डोनेट करते हैं, एसिड डोनेट्स व्हाट, एसिड क्या डोनेट करते हैं बेटा, बेटा एसिड क्या डोनेट करते हैं, तान्या एसिड क्या डोनेट करते हैं बेटा, यस तान्या बेटा टेल मी व्हाट इज एसिड, acid donate H plus ion and base donate OH minus ion, OH minus ion। और एसिड का एग्जांपल बताइए बेटा, H2SHNO3, बेटा इसका नाम क्या है, HNO3 नाम बताइए बेटा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बेटा ये डोनेट करता है H प्लस आयन प्लस NO3, NO3 को कौन सा आयन बोलते बेटा, -1 नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। तो बेटा जितने भी एसिड हैं वो सारे H प्लस आयन डोनेट करते हैं, इसमें 2 H प्लस 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रो बेटा ये देखिए, अगर ये इस एक मिनट मैं इसे बता रहा हूं बेटा, अगर मानिए कि H2 सल्फर में 2 H प्लस आयन है, पहले स्टेप में ये एक H प्लस आयन डोनेट करता है एंड इन सेकेंड स्टेप ये फिर HSO4 -1, ये फर्दर इट डोनेट 1 more H plus ion and change into sulfate SO4 -2 ion। तो बेटा we can see that H2SO4 ultimately donates 2 H plus ion। बेटा आप ये इसमें H प्लस आयन है, ये डोनेट करता है तो ये एसिड हो गया और इसका कंजुगेट बेस क्या हो गया, सल्फेट। ये क्या हो गया, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। तो बेटा कंजुगेट बेस और एसिड में, एसिड जब इसमें एक H प्लस जोड़ दिए, ये रिएक्शन अगर उल्टा हो,
इस सल्फेट अगर एक H प्लस ले ले तो HSO4 -1, क्योंकि H प्लस 1 आया तो एक माइनस चार्ज खत्म हो गया, -1। बाई सल्फेट आयन, इसको क्या बोलते हैं? बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट आयन। क्योंकि इसमें एक H प्लस ज्यादा है, ये एसिड हो गया। और जब इसने एक H प्लस आयन डोनेट किया तो ये एसिड बन गया। क्यों? एसिड आर H प्लस आयन डोनर, एसिड आर हाइड्रोजन आयन डोनर। एसिड क्या डोनेट करता है बेटा? हाइड्रोजन आयन। एसिड क्या डोनेट करता है बेटा? एसिड क्या डोनेट करता है बेटा? हाइड्रोजन आयन डोनेट। तो एसिड हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है बेटा। और अब ये जैसे कि एक और एसिड का नाम बताइए, HNO3, अभी बताया था HNO3, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज दिस? ये H2SO4 कौन सा एसिड है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये कैसे डोनेट करता है? When it donates one H plus ion, it convert into NO3। बेटा जब भी H प्लस आयन डोनेट करेगा बाकी स्पीसीज के ऊपर एक -1 चार्ज हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज नाइट्रेट। दिस इज नोन एज नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन, NITRAT, नाइट्रेट, NO3 -1। सिमिलरली बेटा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखेंगे एसिड का, और एग्जांपल बताइए बेटा। अब ये देखिए बेटा, अभी जितने बताया ये सारे के सारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तो इसको मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल्स, ये दीज आर नोन एज द मिनरल एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग। लिविंग बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, दैट एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। दैट इज ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग। ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग। तो बेटा let us see the example of some other mineral acid. These are strong acid. Better write down mineral acids are strong acid. That is they completely dissociate into ion. बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अगर स्किन पर गिरेंगे तो पूरी स्किन को वो क्या करते हैं? जला देते हैं। विदिन फ्रैक्शन ऑफ विदिन सेकेंड, बेटा second or minute, yet it means it can produce burning sensation quite rapidly, whereas organic acid are not so strong as mineral acid. Organic acid because they are found inside the living body. So what is the another example of mineral acid? H3PO4, phosphoric acid. What is the name beta? Phosphoric acid. Phosphoric acid. बेटा ये भी आर्गेनियस एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 H प्लस आयन है, तो ये 3 H प्लस डोनेट करेगा। बेटा इसको सिंगल स्टेप में मैं बता दे रहा हूं। जैसे H2SO4 को बेटा हम डायरेक्ट भी दिखा सकते थे। अब ये देखिए कि ये 2 H प्लस आयन डोनेट करता है, 2 H प्लस आयन डोनेट करके ये किसमें चेंज हो जा रहा है? सल्फेट आयन में चेंज हो जा रहा है। हाउ मेनी H प्लस आयन? हाइड्रोजन आर 3 H प्लस, और ये किसमें चेंज होगा? PO4 -3। बेटा ये +3 अगर डोनेट किया तो फॉस्फेट पर -3 चार्ज है। दिस इज नोन एज फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन, इसको कौन सा आयन बोलेंगे? फॉस्फेट आयन। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड एंड दिस इज फॉस्फेट आयन। और एग्जांपल क्या है बेटा? जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, अब ये देखिए बेटा HClO, HClO2, HClO3, HClO4। बेटा इन सबों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HClO4, उससे कम HClO3, और सबसे कम, इससे कम HClO2, और सबसे कम HClO। अब देखिए बेटा इनका नाम कैसे लिखते हैं।
बेटा वो सबसे ज्यादा जिसमें हाइड्रो ऑक्सीजन है उससे हाइड्रोजन बहुत रैपिडली निकल जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इट मेक्स दिस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? Cl O H O how many electron beta? 7. How many electron? 7. 2 to 4. 5 6 1 7। बेटा देखो ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन को दे दिया है। ऑक्सीजन बी ऑक्टेट, क्लोरीन बी ऑक्टेट। बट ये शेयरिंग होता है। और बेटा कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 1 electron is shared by this atom, 1 electron is shared by this atom, then covalent bond is formed. But in case of coordinate bond, only 1 atom is the sharer. बेटा ये इसे डोनेट करता है और ये दूसरे कार्बन ऑक्सीजन एटम को डोनेट करता है। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, ये दोनों कोवलेंट है। यहाँ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और एक ऑक्सीजन के थ्रू एक हाइड्रोजन अटैच रहता है। इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है बेटा? परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड बेटा दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आउट ऑफ दिस 4। बेटा इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है। क्यों? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होंगे तो ये बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा पोलराइज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींच जाएंगे और ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पर अटेंड करेगा एंड दिस बॉन्ड विल बी इजीली ब्रेक। तो जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूटे उतनी आसानी से H+ आयन डोनेट करेंगे, उतनी ही रैपिडली। सो the ease with the rate at which this bond ionize, it depend upon the more and more number of oxygen atom which are more electronegative. So when this oxygen number of oxygen will be more, then this shared pair of electron will be moves more toward the oxygen atom, and due to the movement of this shared pair of electron more toward the oxygen atom, oxygen become more negatively charged, and due to this the ease with which कितनी आसानी से ये मूव करेंगे वो बहुत आसान हो जाता है और ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता है। जितनी जल्दी टूटे उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी और ये एसिड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब ये देखिए इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ 3 ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ 3 ऑक्सीजन होते हैं। होता है क्या? 3 ऑक्सीजन होने की वजह से बेटा ये क्या होता है? 3 ऑक्सीजन, जैसे यहाँ 4 है, 3 ऑक्सीजन होने से ये बॉन्ड थोड़ा सा कम पोलराइज हो जाता है इसकी तुलना में। तो ये बॉन्ड इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसका नाम क्या होगा बेटा? परक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? क्लोरिक एसिड, HClO3, क्लोरिक एसिड। बेटा इसका नाम होगा क्लोरस, CHLOROUS, क्लोरस एसिड। और HClO हाइपोक्लोरस, हाइपो, HYPO, हाइपोक्लोरस। बेटा ये भी डोनेट करेगा H+ और चेंज हो जाएगा ClO-1 चार्ज। बेटा ये भी डोनेट करेगा एक H+ और ये चेंज हो जाएगा ClO2-1। ये भी डोनेट करेगा 1 H+, all everybody will donate H+ and this will change into ClO3-1, and this it will donate 1 H+ again plus ClO4-1। बेटा इसका नाम होगा परक्लोरेट आयन। ये क्लोरेट आयन
ये क्लोरस आयन, हाइपोक्लोरस आयन, hypochlorous ion combined with H plus to form hypochlorous acid, chlorous acid, chlorous ion, chloric acid, chlorate ion, perchloric acid, perchlorate ion. This is what perchlorate ion. ClO4 minus 1 is perchlorate ion. Perchlorate ion. बेटा ये हाइड्रोजन फैमिली का क्लोरीन है। अगर यहाँ पर बेटा आयोडीन आ जाता तो हाइपो आयोडस एसिड, HiO2 आयोडस एसिड, HiO3 क्लोरीन के जगह अगर आयोडीन आता बेटा 17 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन अगर आ जाता तो यहाँ इसका नाम क्या होता? पर क्लोरीन के जगह आयोडिक एसिड HiO4, HiO4। अब ये देखिए बेटा ये जितने भी एसिड्स हैं अब इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? HClO4 पर क्लोरिक एसिड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कंफर्m that what is Arrhenius acid? Those acid which can donate H plus ion. And what are hydroxide? What is Arrhenius base which donate OH minus ion? Which donates OH minus ion. तो बेटा ये Arrhenius का concept ये था कि that those chemical species which can donate H plus ion, बेटा they are called as acid. Arrhenius acid. Arrhenius was the name of बेटा एक केमिस्ट का नाम था और उन्होंने एसिड का डेफिनेशन बताया तो उनके नाम पर पड़ा। Arrhenius acid are those acid which can donate H plus ion. एंड Arrhenius बेस क्या होते हैं? जो OH आयन को डोनेट करते हैं। बेटा सेकंड कंसेप्ट आया एसिड पर एंड दैट कंसेप्ट वाज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। बेटा सेकंड कंसेप्ट क्या था? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। एसिड को उन्होंने भी डिफाइन किया, बेस को उन्होंने भी डिफाइन किया। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, टू साइंटिस्ट, बेटा टू केमिस्ट थे, उन्होंने मिलकर के एसिड को डिफाइन किया। और उसके बाद आगे चलकर और एक मॉडर्न जो डेफिनेशन आया दैट वाज द लेविस में, लेविस एसिड एंड बेस। तो सेकंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या है बेटा? Those chemical species which can donate H plus ion, those chemical species which can donate प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है बेटा? H प्लस। वाई? बेटा हाइड्रोजन की बात करेंगे, प्रोटियम की बात करेंगे, प्रोटियम की बात करेंगे। प्रोटियम में 1 एटॉमिक नंबर होता है यानी कि 1 प्रोटॉन और 1 मास नंबर। मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन तो है इसलिए एटॉमिक नंबर 1 है। न्यूट्रॉन इसमें है नहीं, न्यूट्रॉन क्या है? 0। तो प्रोटॉन ही है केवल। अब बेटा देखिए अगर इस केस में एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में और एक प्रोटॉन हो, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो मास नंबर भी 1 बिकॉज मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बेटा प्रोटॉन ही 1 है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसको प्रोटियम कहेंगे। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन होते और प्रोटॉन होते। अगर इसने एक H प्लस आयन डोनेट कर दिया तो H प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन। वाई? क्योंकि एक प्रोटॉन है, H प्लस को ही प्रोटॉन कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि those chemical species which can donate proton are called acid, and these acids are known as the Bronsted-Lowry acid or Bronsted acid, called acid. ये donor है which can donate, and what are
Bronsted Lowry base, those chemical species which can accept proton, those chemical species which can accept proton, which can accept प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर। अब इसका एग्जांपल देते हैं। देखिए बेटा, जैसे अमोनिया, फॉस्फीन, ये क्या है? फॉस्फीन, PHOS, फॉस्फीन, ये अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। देखिए बेटा, अमोनिया अगर एक H+ आयन को लेगा तो ये चेंज हो गया अमोनियम आयन, NH4+ अमोनियम आयन, So these are accepted. Phosphine H+, PH4+, फॉस्फोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोनियम आयन, So Bronsted-Lowry base, the chemical species which can accept proton. तो बेटा ये हो गया बेस और ये हो गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड, तो बेटा कंजुगेट एसिड बनता कैसे? कोई भी बेस अगर एक H+ को ले ले तो वो कंजुगेट बेस में बन जाता, कंजुगेट एसिड बन जाता। बेस किस में बन गया? एसिड। क्योंकि अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया तो ये डोनेट करेगा H+ आयन। एसिड क्या डोनेट करेगा? H+ आयन, अगर ये रिवर्सिबल हुआ। कंजुगेट क्यों बोला? समझ आई बात? क्योंकि ये अमोनिया बेस इसलिए है बिकॉज दे एक्सेप्ट प्रोटोन। अब प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद H+ ऐड हो गया तो ये NH4+ H और जुड़ गया, 3n + 1 4, और ये प्लस चार्ज यहां अपीयर हो गया, अमोनियम है। बट चूंकि इसमें H+ एक्सेस आ गया, अब ये डोनेट कर सकता है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया तो ये डोनेट भी कर सकता है H+ आयन और फिर अमोनिया में बदल जाएगा। चूंकि व्हाट आर एसिड विच कैन डोनेट प्रोटोन, तो ये प्रोटोन डोनर है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। कंजुगेट क्यों? इसके और इसके बीच केवल एक H+ का ही फासला है। तो बेस जब एक H+ एक्सेप्ट करता है तो कंजुगेट एसिड में चेंज हो जाता है। उसी तरह ये क्या है? दिस इज बेस, फॉस्फीन इज बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड इज, एक H+ जोड़ डालिए, बेस में एक H+ जोड़िए, H+, H3 पहले से H4 और प्लस चार्ज, फॉस्फोनियम है, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। तो बेस का क्या होता है बेटा? एसिड, कंजुगेट एसिड, and acid contain one additional H+. Whereas like this HCl, why they can donate H+ ion plus Cl- ion. H2SO4, it will donate 2 H+ ion. The proton donor, these are proton donor, and change into sulfate minus. So we can see that acid can donate proton. They donate H+ is also known as protons. So acid are proton donor and base are proton acceptor. This is the concept given by the Bronsted and Lowry. These were the two scientists, and their concept was based on proton donation. So those, but H+ ion को क्या बोलते हैं? Proton. We call it proton. तो HCl donate H+ ion, और कैसे चेंज होता है? क्लोरीन माइनस आयन में। तो बेटा आप बताइए, HCl एसिड है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या हो गया? H+ या Cl- ion? Yes, tell me. Yes बेटा, tell me. Who is the, this is acid, तो बेटा who is the conjugate base of this HCl? H+ और Cl- ion?
बेटा Cl माइनस आयन हुआ, क्यों? क्योंकि बेस अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, जो कि होगा नहीं बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो Cl minus ion can accept H plus ion and convert into HCl. तो बेस कैन एक्सेप्ट दिस H प्लस, इसीलिए इसको बेस कहते हैं. बेस एक्सेप्ट करेगा और एसिड क्या करेगा? डोनर. तो बेटा इस for HCl chloride ion is the conjugate base of HCl. So in conjugate acid base pair, there is a difference of 1 H plus ion. So what are conjugate acid base pair? These two species are called conjugate acid base pair, because in acid one excess H plus ion and in base one deficient H plus ion is there. बिकॉज बेटा डेफिशिएंसी कमी है तो ये एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके एसिड में बन जाएगा. इसमें एक्सेस है, ये लूज करके बेस में बन जाएगा. एंड दिस पेयर आर नोन एज द कंजुगेट एसिड बेस पेयर. सो इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 H plus atom. So when acid loses 1 H plus atom, it changes into conjugate base. When conjugate base gain 1 H plus, it change into its acid form. Now beta, this should be clear to you that what is conjugate acid base pair. अब देखिए बेटा, our next concept about acid is Lewis acid, and this is the modern concept. Lewis acid. Lewis is also the name of the scientist, and he gave what? His concept about the Lewis acid and base. But acid are electron acceptor. So definitely if any body is acceptor of electron, then definitely in that species there must be a deficiency. बेटा किसी भी केमिकल स्पीसीज में कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो उस कमी को पूरा करने के लिए बेटा आपके पास अगर किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप क्यों उसकी डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे. तो एसिड में किसकी कमी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. सो वी सी दैट Lewis acid are इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. दैट इज एसिड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी होती है इनमें इलेक्ट्रॉन की. ऑक्टेट स्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ये एसिड लेविस एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अगर ये एक्सेप्ट करता तो लेविस बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर. लेविस बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर. बेटा ये देता है इलेक्ट्रॉन और ये लेता है. तो लेविस बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर. दैट इज कैसे डोनेट करेगा? बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर कॉल्ड लेविस. अब इसका एग्जांपल क्या है बेटा? अमोनिया. ये बेस है बेटा. यहां नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3. बेटा ये देखिए s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3. p means 6. 1 2 3. But p subshell have how much capacity to accommodate electron? 6. But 6 capacity
So definitely there will be three orbitals along px, py, and pz axis. But in nitrogen, only half cell are filled. So that's why only these three orbitals are utilized for making covalent bond. But ये जो ये चूंकि second orbit, both are same orbit. This is not taking participate in bonding because there is a very large difference of energy. बट इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा निगेटिव होती है, इनके और इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इनके बीच का कम होता है बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू द सेकेंड ऑर्बिट. तो ये बहुत कम होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते हैं. बेटा ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं करता. अब देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 8 तो हो गए. बट दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग. सो the species which are not taking part in bonding, their energy is very high in comparison to those electrons which are taking part in bonding. but अब bonding बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में आ जाते हैं. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में आ जाते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में आ जाते हैं बहुत स्टेबल हो जाते हैं और वो फिर किसी को देते नहीं है. अब ये तो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो इसी को बोलेंगे लोन पेयर, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं and they are not taking part in bond formation. They are not taking part in bond formation. So they are known as the lone pair. So in ammonia, due to the presence of this lone pair and this is not taking part in bond, they are known as the electron rich compound. और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड क्या करेगा बेटा, क्या करेगा? इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन. कैसे डोनेट करेगा ये देखते हैं. कैसे डोनेट करेगा? ये जिसके पास कमी है उसे ही देगा ना. क्यों ऐसे आदमी को देख जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है वो. तो ये भी बहुत समझदारी होती है. केमिकल स्पीसीज के बीच जो रिएक्शन होता है वो नीड के अनुसार होता है. इसके पास कमी है प्रोटॉन के पास, इसने जब ये क्या करेगा, जब इसे डोनेट करेगा तो बेटा ये हो जाएगा. ये बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं. जब एक H प्लस आएगा यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद तो इसके पास आई, दूसरा वाला भी दे दिया. अब एक कोवलेंट बॉन्ड बन भी गए, लेकिन चूंकि एक ही स्पीसीज ने दोनों इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन एक ही ने डोनेट किया, नाइट्रोजन नहीं, तो इसका डायग्राम को यहाँ एरो लगाते हैं. दिस शो दैट दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड and only one it has shared the electron and that's why इसके पास चला गया बेटा H प्लस. तो इसने जब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो ये ओवरऑल चार्ज इस पर पॉजिटिव आ जाता है. यू नो when any atom donates electron it acquires positive charge. That's why NH4, this is known as ammonium ion plus ion, ammonium ion, ammonium ion, ammonium ion. So this is a base. Why? Because they can donate electrons. So it change into ammonium ion. अब ये बेटा जल्दी बताइए, ये बेस हो गया. अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया तो फिर ये डोनेट कर देगा इसे, तो ये एसिड हो गया. ये बेस का ये क्या बोलेंगे? कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड. So we can say that this is a base. Why? Because this is a proton acceptor. बेटा ये प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं, अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर. बेटा इन द प्रीवियस डेफिनेशन में हम लोगों ने इसे प्रोटॉन एक्सेप्टर बताया था और इस मॉडर्न डेफिनेशन में क्या बताया? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. उसी तरह फॉस्फीन भी होता है बेटा, फॉस्फीन. अब ये देखिए बेटा, अब ये देख लीजिए BF3, इसका एग्जांपल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1. बड़े ये क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन
चला जाता है इसका, एक इलेक्ट्रॉन 1 2, और ये इलेक्ट्रॉन जो 2 रहता है वो p वाले 2p ax 2px और ये 2py में एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाता है। अब ये ऑर्बिटल खाली रह गया, इसने 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिए, तो यहां तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, ऑक्टेट तो हुआ नहीं, ये ऑर्बिटल खाली है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एंड दे आर नोन एज लेविस एसिड। BF3 are known as Lewis acid. So they will accept what? Electron pair. They will accept because of the